दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। जैसे हमने आपको बताया था कि इसके पहले का वीडियो जो इग्नू के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, इसके बाद आपको प्रवेश के लिए अंतिम तिथि जो कि प्रमाण पत्र सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों को छोड़कर 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है कोरोना वायरस की वजह से। अब इस पर आप किस प्रकार से आवेदन पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं, इसका हम आपको मेथड बताने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यदि आप पहली बार आवेदक हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के होम पेज पर उपलब्ध प्रोग्राम टैब पर क्लिक करें और वांछित कार्यक्रम का चयन करें और पात्रता मानदंड के शुल्क विवरण अवधि आदि सहित कार्यक्रम के विवरणों को ध्यान से पढ़ें। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन आपको खुलते हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया जाता है कि आपसे अनुरोध है कि कॉमन प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करें और विश्वविद्यालय के नियमों धारा 6 को ध्यान से पढ़ें जैसा कि आम प्रोस्पेक्टस में उल्लेख किया गया है। आप अनुभाग 1, 7, 8, 9, 12 और 13 भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉमन प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर आपको जो विश्वविद्यालय इग्नू के जो कुछ नियम दिए गए, वहाँ पर आपको कुछ नियम पढ़ने होंगे। यहाँ पर कुछ अपडेट्स न्यू इन्फॉर्मेशन के अपडेट्स हुए हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना होगा, आवेदक लॉगिन क्षेत्र में दिखाई देने वाली बटन नए पंजीकरण पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। वहाँ से आपको जो विवरण दिया गया है, याद रखें अपना उपयोगकर्ता नाम चुनते समय 8 से 16 वर्णों के बीच होना चाहिए। यानी कि आपको वहाँ पर जो डिटेल्स फॉर्म में दी गई वहाँ पर आपको सबसे पहले फिल करना है। इसके बाद जो आप अपना उपयोगकर्ता नाम चुनते हैं वह 8 से 16 अक्षरों के बीच होना चाहिए। इसके बाद पासवर्ड आपका चुनते समय अल्फ़ा न्यूमेरिक और 8 से 16 वर्णों के बीच लंबा होना चाहिए। अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि नहीं, एक शब्द के साथ साथ यहाँ पर आंकिक रूप से भी आपको लिखना होगा पासवर्ड अपना, और यह कम से कम 8 से 16 शब्दों यानी कि अक्षरों का होना चाहिए। जैसे ABC 1 2 3 4 इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अनिवार्य जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका उपयोगकर्ता नाम तुरंत आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। बाद के लॉगिन के लिए अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जरूर याद रखें, इसे लिख लें। यदि आपने पहले ही पंजीकरण कर लिया है तो आप एक मौजूदा उपयोगकर्ता हैं, लोगो बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले आवेदक के पास निम्न होना चाहिए, यानी कि आपको क्या क्या चाहिए इग्नू में एडमिशन फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर हम आपको ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले स्कैन की गई आपको तस्वीर चाहिए जो कि 100 KB की होनी चाहिए। स्कैन किए गए हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होने चाहिए, वो भी 100 KB के फोटो के अनुसार होनी चाहिए। आयु प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति होनी चाहिए जो 200 KB की से कम होनी चाहिए। प्रासंगिक शैक्षिक योग्यता की स्कैन की गई कॉपी यानी कि फोटो कॉपी होनी चाहिए, यानी कि जो आप जैसे इंटर या BSc जो भी करना चाहते हैं उसके पहले की आपको फोटो कॉपी प्रमाण पत्र देना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी यदि कोई हो, यदि अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस आपने कहीं दिया है तो वहाँ पर 200 KB की। जो अनुसूचित जात है उसका भी आपको 200 KB से कम का होगा, वो देना पड़ेगा। BPL प्रमाण पत्र की गई प्रति यदि गरीबी रेखा से आप नीचे आते हैं तो वहाँ से आपको 200 KB से नीचे उसका भी प्रमाण पत्र की फ़ोटो वहाँ पर देनी होगी। शुल्क का भुगतान आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको आखिरी बाद में बात करना, आखिरी जो इंस्ट्रक्शंस है उसके विषय में जो आप आखिरी में लॉगिन कर सकते हैं उसके लिए यदि आपके मूल से दस्तावेजों को स्कैन करने का सुझाव दिया गया है। एक बार जब आप दस्तावेज को अपलोड कर लेते हैं तो अगले बटन पर क्लिक करें, आपको फॉर्म पुनर्विलोकन विकल्प विकल्प मिलेगा। भविष्य के संदर्भ के लिए अपना फॉर्म सहज प्रिंट करें, प्रिंट करके आप इसे निकाल सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा यहाँ पर पंजीकृत उपयोगिता लॉगिन, पंजीकृत उपयोगिता यहाँ पर कुंजिका बताइए, इसके बाद आपको पासवर्ड डालकर इसे प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने बात की थी इग्नू के एडमिशन की, यहाँ पर हमने पूरा इग्नू का एडमिशन प्रोसेस है यहाँ पर हमने बात कर ली है। इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट के माध्यम में बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर हर रोज नई नौकरी के बारे में तथा नई एंट्रेंस एग्जाम आंसर की कट ऑफ के बारे में नई जानकारी प्राप्त होती हैं। तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।